वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक लता मंगेशकर जी की पिक्चर से स्टार्ट चाहे ही हो रहा हो, लेकिन ये टॉपिक लता मंगेशकर जी से रिलेटेड नहीं है। उनकी डेथ के बाद काफ़ी सारी जगह पे फोरम्स पे डिस्कशन हो रहा है कि लता मंगेशकर जी को इतना जो सम्मान मिल रहा है तो क्या वो डिजर्व करती है, उन्होंने देश के लिए किया क्या है। देयर आर फ्यू यंग माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स प्रोबेबली, जिनका ये मानना है कि भाई लता मंगेशकर ने जो भी किया वो तो उन्होंने अपने करियर के लिए किया, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए किया, अपनी बहनों को, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए किया। सो शी हैज डन नथिंग फॉर इंडिया एज सच। सो आज इसी टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सच में ये जो सेलिब्रिटीज या जो भी मीडिया में या हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले लोग हैं और जो भी दूसरे लोग हैं उनको हम कंपैरेटिवली देख रहे हैं कि क्या ये सच में कुछ भी देश के लिए करते हैं या व्हाट इज द सेंस बिहाइंड दिस। सो आई एम गिविंग माय व्यू। इट इज नॉट टू पॉइंट आउट और टू पिन पॉइंट एनीबडी, और किसी को बुरा लगने के लिए नहीं है। इट इज जस्ट माय व्यू एंड आई एम एक्सप्रेसिंग इट। सो एज वी नो दैट लता मंगेशकर वाज अ भारत रत्न, तो एक रीजन तो है थोड़ा कि चलो शी डिजर्व्स दैट काइंड ऑफ स्टेट ऑनर which she achieved. Now let us move ahead and let us see कि what kind of people do we have around us. अब ये देखिए, रतन टाटा जी, नारायण मूर्ति, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर। अब आप देखो कि इन सभी को ये लोग भी अपना अपना काम कर सोचेंगे भाई क्या ये डिजर्व करते हैं इतना। सचिन तो अपने लिए खेला, अमिताभ ने एक्टिंग की तो अपने लिए की, मुकेश अंबानी बिजनेस ऑब्वियसली अपने लिए करता है, अपनी फैमिली के लिए करता है। इन्फोसिस बनाई, नारायण मूर्ति चाहते थे कि भाई वो भी एक बिजनेसमैन हो, सेटल्ड हो जाए, तो उन्होंने वो अपना काम किया। रतन टाटा जी ने अपना बिजनेस संभाला, ठीक है, उन्होंने अपने अपने काम किए, तो ये सब अपने ही लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत सोशल वर्क जो लता मंगेशकर जी ने किया वो तो ये लोग भी करते ही हैं। ये भी अपने और वो सिर्फ ये लोग नहीं करते, वो तो हम और आप भी करते हैं। लेट अस मूव अहेड, लेट अस सी एपीजे अब्दुल कलाम जी। अब लोग कहेंगे कि भाई उन्होंने देश को मिसाइल दी वगैरह, बट वो तो एक्चुअली अपना काम कर रहे थे ना। इसको जब आप डिटेल में देखेंगे तो भाई एपीजे अब्दुल कलाम को क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था, उनको सिंगिंग नहीं पसंद थी। वो ही वाज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, ही लव्ड दोस टेक्निकल एस्पेक्ट्स, देन ग्रेजुअली ही लव्ड बिकमिंग अ टीचर एंड देन ही बिकेम अ टीचर। और जब उनको प्रेसिडेंट बनने के लिए इनवाइट किया गया तब भी वो टीचिंग का ही जॉब कर रहे थे, ही वाज अ टीचर। तो वो अपने टेक्निकल एस्पेक्ट्स को पूरा कर रहे थे, वो भी अपना काम कर रहे थे। ये जो तेजस्वी गौड़ा जी हैं, जिनको भारत इस बार पद्मश्री का अवार्ड मिला, इन्होंने बड़ा प्लांटेशन किया, खूब प्लांटेशन किया, बहुत ट्रीज लगा रही है। आप उनकी एज भी देख सकते हैं, कितने सालों से ये ट्री लगा रही हो। तो ये अपना काम कर रही है, रिकॉग्निशन इनको डेफिनेटली अब मिला, बट देन ये तो अपना काम कर रहे हैं। ओके, तो ये जो इंडिया के अभी इस साल 2020-21 में जिनको बेस्ट टीचर्स का अवार्ड मिला है, ये वो लोग हैं जिनको बेस्ट टीचर्स का अवार्ड मिला। आई हैव टेकन दिस इमेज फ्रॉम गूगल। तो यदि हम बात करें तो ये सभी अलग अलग प्रोफेशन में अपना अपना काम कर रहे हैं और इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, ये अपना ही काम कर रहे थे। तो क्या इसका इंपॉर्टेंस है, देखेंगे सभी के सभी जो है ये सब अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है और काम कर रहे हैं। देश के लिए यदि हम कहेंगे कि हाँ देश के लिए कुछ काम किया है, तो फिर वो तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या इनके जो भी डिफेंस के सैनिक हैं, जो भी लोग देश को बचाने के लिए सरहद पे लड़ते हैं, या फिर पुलिस है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करती है। तो आर्मी, पुलिस, ये लोग शायद अल्टीमेटली देश के लिए यदि कुछ करने की बात जिसका नोशन हम समझते हैं तो वो तो सिर्फ यही लोग करते हैं। बाकी के लोग तो देश के लिए कुछ नहीं करते, अपने लिए करते। फिर इन बाकी के लोगों को इतना ऑनर क्यों? लता मंगेशकर जी को स्टेट ऑनर के साथ क्रीमेट किया गया, देश में छुट्टी भी रखी गई, इतने सैनिक मरते हैं तब किसी के लिए तो छुट्टी नहीं रखी जाती। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? तो जैसा कि हमारे देश के लिए हमारे सैनिक लड़ते हैं, वैसा ही काफी सारे देशों के लिए उनके भी सैनिक लड़ते हैं। हर देश के लिए अपने सैनिक लड़ते हैं। हर देश के लोग अपने अपने जगह पे अपने अपने काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। कुछ लोग अपने काम की, अपनी एक्सपर्टीज को इतना बढ़ा लेते हैं, इतना आगे ले जाते हैं कि उनके नाम से देश को जाना जाता है। या फिर हम ये कहें कि उनके नाम से देश को, इंडिया को पूरी दुनिया में पहचान मिलती है। तो जो भी लोग इस डिबेट में लगे हैं कि लता मंगेशकर जी को स्टेट ऑनर मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था, वो एक ही चीज समझो कि ठीक है उन्होंने जो भी किया अपने लिए किया, लेकिन उन्होंने अपने काम को उस लेवल पे
ले जाके अपना काम किया, चाहे वो सिर्फ सिंगिंग का ही था, लेकिन इस शिद्दत से, इस मेहनत से, इस हार्ड वर्क के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ ये उन्होंने काम किया, इतना काम किया उन्होंने कि सिंगिंग, इंडियन म्यूजिक, इसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन उनकी वजह से मिला। तो when India gets a recognition in the world because of such individuals, then they deserve to be honored. So yes, definitely there is a truth. ऐसा नहीं है कि आप लोग बोल रहे हैं कि उनको स्टेट ऑनर क्यों दिया गया, उन्होंने कुछ देश के लिए नहीं किया, किया किसी ने भी नहीं है देश के लिए, ना आप कर रहे हो ना मैं कर रहा हूँ, कोई भी देश के लिए कुछ नहीं कर रहा, सब अपने परिवार चलाने के लिए कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, जो भी कुछ थोड़ा बहुत कहीं कोई सोशल वर्क करता है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, लोकल में कोई कोई से बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई एसपी का है, कोई दूसरी और किसी पार्टी का है, तो वो अपने सोसाइटी में अपना रिकॉग्निशन हासिल करने के लिए कोई भंडारा करवा देता है, कोई कुछ इवेंट करवा देता है, अपनी वाहवाही नाम के लिए वो करता है। सभी इंडिविजुअल्स अपने अपने लिए ही सब कुछ करते हैं। मैं पढ़ाता हूँ तो मैं भी अपने लिए पढ़ा रहा हूँ, अपने फैमिली को चलाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने काम को उस हाइट तक लेके जाए, उस लेवल तक लेके जाए कि हमारे काम की वजह से इंडिया को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिले। यदि ये होता है, हमारे काम का लोहा यदि दुनिया में सभी लोग मानते हैं, तो ग्रेजुअली वो इंडिया की सुप्रीमेसी को उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेप्ट करेंगे, और जब वो इंडिया की सुप्रीमेसी को उस फील्ड में एक्सेप्ट कर लेंगे, देन वी विल गेट दैट काइंड ऑफ रिकॉग्निशन जो लता मंगेशकर जी ने दिलवाया, जो रिकॉग्निशन रतन टाटा, नारायण मूर्ति, सचिन तेंदुलकर, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन और ऐसे सैकड़ों लोगों ने, इतने हजारों लोग हैं इंडिया ने प्रोड्यूस किए, हु डिजर्व टू बी ग्रेट्स ऑफ देयर ओन फील्ड। सो दैट इज वेयर वी स्टैंड। सो ठीक है, ये डिबेट के लिए अच्छा टॉपिक है, लेकिन इसमें से लर्निंग सिर्फ इतनी लेनी है कि काम करो, अपना काम करो, चाहे छोटा बड़ा, चाहे जो भी हो, चाहे सिर्फ पेड़ लगाने का ही काम करो, लेकिन इतना अच्छे से करो कि आपके उस काम की वजह से इंडिया को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिले। यदि आप ये कर पाते हो, तो फिर यू विल ऑल्सो डिजर्व दैट ऑनर और दैट स्टेट ऑनर। सो स्टॉप डिबेटिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। सो दिस इज विवेक वानखेड़े साइनिंग ऑफ। थैंक्स अ लॉट।